कि इंटरनेट इज बैड और गुड, टीवी इज बैड और गुड, शायद हमारे पेरेंट्स ने लिखा था जब टीवी आया था। इस तरह से एआई भी बैड और गुड दोनों तरीके से यूज हो सकता है। देखिए अनदर 20 years, यस यू वुड सी एक एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, वो दुनिया नहीं होगी उस टाइम। यंग क्राउड एज दे नो, सिद्धू मूसेवाला का एआई का एक बहुत बड़ा वो आने वाला है, कंसर्ट इन विच दे वुड क्रिएट सिद्धू मूसेवाला देयर and he would be taking the concert, he would be talking like that only, बिल्कुल उसी तरह से। तो AI हमें एग्जैक्टली वहां पर ये बता देगा कि ये इसमें ये ग्रो करो और इतनी देर के लिए ग्रो करो, इसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका है ना, उसके अंदर मैंने क्या डाला, मैंने अपना रिसर्च डाल दिया। अब मैं सब जगह नहीं पहुंच सकती, तो मेरा AI जाकर वहां। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और 2025 यानी इस शताब्दी के सिल्वर जुबली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और पूरी शताब्दी के बारे में कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ड्राइव होने वाला है, चलने वाला है। हमारी तैयारी इसे लेकर कैसी है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एआई एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति नारायण। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, ये कैसे ड्राइव होने वाली है शताब्दी, जो बार बार लोग कह रहे हैं, आगाह लोग कर रहे हैं, क्या है? जैसे 2000 आया था तब हमने एक Y2K प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, तब कंप्यूटर ने एंटर करा था हमारी जिंदगी में। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आए, इसी तरह अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है AI, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि हम एक ह्यूमन जैसा ही मशीन बना रहे हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करेगा, ह्यूमन की तरह बैठेगा, ह्यूमन की तरह वर्क करेगा आपके साथ, और हाँ आपके अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन की तरह ही आंसर्स देगा विदाउट एनी एरर, जो कि ह्यूमन में होती है। अलॉन्ग विद दैट उसके आप देखोगे कि हाँ, जैसे एक ह्यूमन की अपनी नीड्स होती हैं, अपने मूड्स होते हैं, अपने टेंट्रम्स होते हैं, वो ये मशीन हमें नहीं देगा। तो निगेटिंग द प्रॉब्लम्स जो कि एक ह्यूमन के साथ आती हैं, उन्हें निकाल कर, और अगर हम देखेंगे ह्यूमन एरर्स को निगेट कर कर हम देखें, तो जो अच्छाइयाँ ह्यूमन की लेकर हम इस मशीनरी को बना रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नाम दिया। स्वाति, आपसे जब बात करनी हमने शुरू की तो डॉक्टर आपका जो सबसे खूबसूरत पहलू लगा कि लोग कह रहे हैं एआई से क्राइम बढ़ेगा। दरअसल हम लोग 2024 में देखे हैं क्राइम तो बेहद बढ़ गया है, खास करके मोबाइल और ये सब, और आप उसको काउंटर करने की पढ़ाई या उस पर काम कर रही हैं, उस पर रिसर्च कर रही हैं। तो एआई जो क्राइम बढ़ने की गुंजाइश है एआई के थ्रू, वो कैसे काउंटर होगी? देखिए, एक होता है एआई जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई, जिसके बारे में एलॉन मस्क भी बात कर रहे हैं फॉर नाउ, और जितने भी बड़े इस टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनीज के यूजर्स हैं, वो लोग भी इसी बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके ओनर्स हैं, कि हम जो बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल एआई है। बेसिकली अगर हम एक छोटी सी बात करें, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसे बहुत से पहलू होते हैं जो कि हम लोग की ह्यूमन इंटरवेंशन से ही चलते हैं। अभी तक वहां पर एआई का हाथ नहीं लगा है। तो जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप खोलें तो आपके उसमें लिखा आता है कि एनक्रिप्शन कोड के बारे में बात हो रही थी, तो वो एनक्रिप्शन कोड एक ह्यूमन ने ही डेवलप करा है। यानी कि अगर उसको वो एनक्रिप्शन कोड पता है तो वो आपके मैसेजेस को देख सकता है। तो अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें, ह्यूमन इंटरवेंशन ट्रबल कर सकता है वहां पर, क्योंकि वो आपके मैसेजेस के जो पूरे के पूरे उसके अंदर कंटेंट है, जो आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, वो सब देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एआई की, तो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन 0 हो जाता है। अगर यही काम मैं एक एआई को सिखा देती हूँ कि किस तरीके से एन्क्रिप्शन कोड लिखना है और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक ह्यूमन इंटरवेंशन की, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो टेररिज्म और एक फ्रॉड और क्राइम, जो साइबर क्राइम, वो कम हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति, जब हम 2025-2024 से गुजरते हुए तो एक बड़ा शर्मिंदगी, बड़ा मैसेज आना शुरू हुआ मोबाइल पे कि आप ऐसे ऐसे चोरों की फरेब में फंस सकते हैं, सावधान रहें। और भारत सरकार ने, ये शर्म की बात है कि सिविलाइजेशन में अगर ये बात जिक्र होने लगे कि आप उससे घिरे हुए हैं,
प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल अरेस्ट पे मन की बात की, उनको अगर करना पड़े तो इट मीन्स कि ये टेक्नोलॉजी किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है और कॉमन ह्यूमन बीइंग परेशान है इन सब बातों से। तो आपका जो रिसर्च है या आप जो काम कर रही हैं, क्या उसको काउंटर कर पाएगा ठीक से? देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन सिस्टम में, जब कंप्यूटर आया था उस टाइम पर हमने बहुत एसेज भी लिखे होंगे, शायद आपको याद हो कि इंटरनेट इज़ बैड और गुड, टीवी इज़ बैड और गुड, शायद हमारे पेरेंट्स ने लिखा था जब टीवी आया था। इस तरह से एआई भी बैड और गुड दोनों तरीके से यूज हो सकता है। देखिए, क्योंकि जो टेक्निकली एडवांस लोग नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से उस चीज़ को काउंटर करना है और किस तरीके से उस चीज़ को आंसर करना है। उन्हें लगता है ओके, ये तो हमारा शायद एआई में एक बहुत अच्छा कुछ हमें गिफ्ट दे रहे हैं या इससे हमें शायद कोई नया एआई ऐप दे रहे हैं, और लोग उसकी तरफ भागते चले जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हमें खुद होना पड़ेगा, हमें लोगों को भी एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड अवेयरनेस लाई कि ओटीपी नहीं शेयर करो, ये नहीं शेयर करो। इस तरह की चीजें हमें एआई से रिलेटेड भी तब समझाना पड़ेगा जब एआई आ जाएगा पूरी तरह सिस्टम में, कि किस तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और किस तरीके डूज एंड डोंट्स। हर वक्त आप एक क्लास में बैठे हैं, आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप एक किसी भी एक वर्क प्लेस पे बैठे हैं, वहां पर भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो यही हमारे एआई के साथ भी होंगे, जो कुछ डूज होंगे और कुछ डोंट्स होंगे। देखो, मिसयूज करने वाले हमेशा खड़े होते हैं, और वायरस तो कंप्यूटर में भी आता है। तो किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं? क्या आज आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं? क्या आप स्मार्टफोन यूज करना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जब एआई आ रहा है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना और उसको कहीं ना कहीं ये समझाना कि नहीं, ये हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और इन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। हर चीज़ को जब हम रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा ही हमें रिजल्ट देती है। डॉक्टर स्वाति, जब मैं बात कर रहा हूँ एआई की, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बड़ा शानदार हिट प्रोग्राम में आता है जामताड़ा, जिसमें वो सारे काम दिखाए गए थे, कैसे बिल्कुल होशियार बच्चे चूना लगा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो एआई जब आ रहा है तो ऐसी व्यवस्था बनेगी, ऐसा लोग डर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि नहीं, मैं उसके काउंटर के लिए देश को तैयार कर रही हूँ। क्या हो पाएगा? देखिए, मैं तो एक छोटी सी कड़ी हूँ जो कोशिश कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ, देखिए, वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। हर इंसान में बुराइयां और अच्छाइयाँ होती हैं। किसको केटर करते हैं आप, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं उस चीज़ की सिर्फ बुराइयां ही देखूं तो हाँ, उसमें बुराइयां हैं। ऐसे तो फिर आप इंटरनेट बैंकिंग भी मत यूज़ करिए, क्योंकि उसमें भी चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो आप यूपीआई भी मत यूज़ करिए, फिर तो आप स्मार्टफोन भी मत यूज़ करिए। लेकिन हम ये सब यूज़ करते हुए, सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, साइबर सिक्योरिटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो बिल्कुल वो हमारे लिए कितनी बड़ी हेल्प है। आप भी जानते हैं, हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता। हम कहाँ कहाँ वर्ल्ड में घूमा है, हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा हमारे लिए यूपीआई हेल्पफुल है। अगर हम एक छोटी सी बात करें, या फिर हम बात करें कि हमें कहीं जाना है तो हमें पहले जगह जगह रास्ते पूछने पड़ते थे, अब हमें गूगल मैप्स कितना हेल्पफुल है। पर गूगल मैप्स के पास हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आपका गूगल का अकाउंट अगर हैक हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखो, किसी से पासवर्ड शेयर नहीं करो, पासवर्ड रेगुलर चेंज करो, पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट रखो, अपने नाम के आसपास के पासवर्ड्स मत रखो। यही हम सिखाते हैं बच्चों को, और यही हम सिखाते हैं सभी लोगों को जिनको हम साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म सिखाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हाँ, एआई के अपने खुद के इश्यूज होंगे, आने वाले टाइम पर एआई के साथ मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों को एआई की अवेयरनेस नहीं है अभी। तो हमें साथ ही साथ एआई की अवेयरनेस कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी, और उसको साइबर सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए हमें लोगों को सब कुछ समझाना पड़ेगा कि एआई आपको किस तरीके से गलत भी गाइड कर सकता है। अभी मैंने आपका ही देख रहा था एक प्रोग्राम, कहीं आप पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी में एक अलाइनमेंट हुआ है कि वहाँ एआई के लिए बच्चों को ट्रेन करने की शुरुआत। तो आपको लगता है कि अपने यहाँ इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, 400 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटीज तैयार हैं एआई के फ्रंट पे? तो एआई का मैं ये बात फिर से दोबारा से बताऊंगी। देखो, एआई ना दो तरह का है। एक है स्ट्रॉन्ग एआई जो कि बना रहा है एआई को, यानी कि
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ एआई, जब वो रोबोटिक्स जिसे लोग वर्ड देते हैं, वो रोबोट या वो जो एक एल्गोरिथम जिससे कि मैं एक मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रही हूँ, वो एल्गोरिथम लिखना वो बहुत डिफिकल्ट है, उसे कहते हैं डीप लर्निंग। उसके लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं है। उसके लिए हमारा कंट्री, अब जैसे महाराष्ट्र, पीछे ही मैंने उस बारे में CNN में भी बात करी थी कि आप जब किसी एक उसको यूनिवर्सिटी को कहते हो कि आप कोलैब करो, देयर आर वेरी फ्यू यू कैन से यूनिवर्सिटीज विच आर एक्चुअली वर्किंग ऑन डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। वो अभी रिसर्च में ही है काम। तो कुछ वाइट पेपर्स लिखे गए हैं इसके ऊपर, कुछ रिसर्च, कुछ बुक्स वगैरह भी इस पे आई हैं कि किस तरीके से डीप लर्निंग से हम एआई के एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं। और इफ यू नो अबाउट सोफिया, तो कई कंट्रीज यूएस में अभी वो रिसेंटली कंप्लीटली एआई को उन्होंने बनाया भी है, बट इट्स वन थिंग, इट्स वेरी कॉस्टली। सेकेंड थिंग, चलो ठीक है, अगर एक बच्चा सीख भी लेता है तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो सेकेंड जो चीज है कि उसको सिखाने वाले, अभी जब टीचर्स ही नहीं सीखे हैं तो उसको सिखाने वाला कौन आएगा उन बच्चों को? तो अभी वो रिसर्च में ही है, धीरे धीरे। हाँ, लेकिन वीक एआई की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे मार्केट में है। जैसे हर चीज में वो लोग एआई डालते हैं कि हाँ ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी चीज, अगर सीरी की बात करूँ तो सीरी वॉइस कमांड्स ले रही है। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो वो एक लैंग्वेज मॉडल है, वो लैंग्वेजेस के थ्रू कर रहा है। तो अलग अलग मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट बहुत ही छोटे लेवल पर। अभी वो वीक एआईज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एआईज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी स्ट्रॉन्ग एआई को इम्प्लीमेंट करने में वन थिंग कॉस्ट बहुत हाई है, और वहाँ के लिए टीचर्स भी अवेलेबल अभी बहुत नहीं, आप जो हम बात कर रहे हैं इस पे स्ट्रॉन्ग एआई पे, चीन और यूएस के बारे में बार-बार ये जानकारी आ रही है कि दे आर वर्किंग इन एडवांस स्टेज। इवन आयरलैंड इज वर्किंग ऑन इट, few universities in Australia are also working on it। तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली इस पे वर्क कर रहे हैं, और आने वाले समय में नो फार वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 3 or 4 years we will have new AIs। जैसे वो सोफिया थी वैसे ही हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। वंस आवर कंट्री क्रैक्स इट, हमारे लिए इजी हो जाएगा, मेड इन इंडिया AIs बनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो सस्ता होगा कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे तो जो चीज बाहर से इंपोर्ट करानी पड़े, पहले उसको अनदर 3-4 years जब यूएस और चाइना अपने खुद के AIs लाके खड़े करेंगे, तो तब हमें समझ में हम लोग देखेंगे कि यस, अफोर्डेबिलिटी देखेंगे, उसकी हर चीज देखनी पड़ेगी उसकी, सिर्फ इन चीजों पर नहीं चल। आप कह रही हैं कि हम उनसे सीखेंगे, हम आगे नहीं आ सकते? हम बिल्कुल उनसे आगे हैं। हमारे यहाँ पर भी डीप लर्निंग के ऊपर बहुत वर्क हुआ है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट करा है, BMIT यूनिवर्सिटी से, वहां पर भी बहुत हम डीप लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं। यू नेवर नो, सबसे पहले हमारी कंट्री होगी जो क्रैक कर जाए, या चाइना कर जाए, या यूएस कर जाए। सब लोग एक चीज को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर कि हम उससे आप जरा वो दुनिया बताएं कि जब आप उसको क्रैक कर लेंगे तो दुनिया कैसी होगी? That would be entirely a different thing। अगर अभी आप OTTs की बात कर रहे थे, एक मूनफॉल मूवी आई थी कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले। तो वो उस मूवी में दिखाया था कि मून के कोर में कुछ लोग रहते थे जो कि AI इनेबल्ड थे उस टाइम पर। अगर आप देखोगे तो वो दुनिया देखने वाली है, वो एक चीज देखने वाली है कि हाँ ऐसी दुनिया होगी क्या हमारी, हाँ वैसी होगी। और another 20 years, yes, you would see एक entirely different world जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, वो दुनिया नहीं होगी उस टाइम पर। तब हर चीज AI के हिसाब से चल रही होगी। अगर आपने मेटावर्स के बारे में सुना होगा, तो मेटावर्स एक कंप्लीटली नई दुनिया है जहां जाके आप अलग अलग जगह पे ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल वो एक और अगर आपने कुछ माइथोलॉजिकल उस पे भी जाए, अगर हम थोड़ा सा अपने माइथोलॉजिकल चीजों पे भी जाए, तो कहते हैं ना, लाखों आकाश लाखों पाताल ब्रह्मांड में। तो वो जो लाखों आकाश और लाखों पाताल है, वो हम शायद मेटावर्स से क्रिएट करने की
कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में नो फार कि आप कहेंगे कि ओके ठीक है हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप उस वाले वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे, तब टाइम ट्रेवल पॉसिबल शायद हो। और शायद आने वाले समय में एआई हमें, जो हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ट्रेवल कर सकें, शायद उससे सीख सकें। तो यू नेवर नो हाउ द वर्ल्ड इज कमिंग अप। तो इसके बारे में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन अगर हम बात करें राइट नाउ कि एआई कहाँ पे है, तो एआई इज एट वन पॉइंट जहाँ पर yes world is looking at us, and yes world is coming forward with the new ideas, new things and new algorithms, new logics. तो एक बहुत बड़ा जो लोगों के अंदर एक इशू है, वो ये सोचते हैं कि शायद एआई जो है वो हमें हमारी जॉब्स ले लेगा। हाँ, काफी हद तक गलत नहीं है, ऑटोमेशन होने से बहुत जॉब्स जाती हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जहाँ 4 बैंकर्स चाहिए होते थे, वहाँ आज 1 चाहिए, और शायद आने वाले समय वो 1 भी ना चाहिए हो, क्योंकि एआई सब कुछ कवर अप कर। मैं वही देख रहा था कि जैसे कि आप ट्रैवल प्लान करके, मैं ही अभी आ रहा हूँ, मुंबई से आ रहा हूँ और हफ्ते भर की छुट्टी मनाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अगर ट्रैवल प्लान पे एआई लग जाए तो वो समझ सकता है कि आलोक कुमार का अगला ट्रैवल शूट क्या होगा, और वो तमाम जो उसकी जितनी भी टिकट से लेकर के जाने से लेके पेमेंट से लेके रिकमेंडेशंस आती हैं, अभी भी वो भी एआई ही है जो आपको रिकमेंडेशन भेजता है। अगर आपने देखा होगा कि आप अपना फोन खोलिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देखिए, ठीक है, आपका जैसा मूड होगा आपकी रील्स वैसी होंगी। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज इट्स लिसनिंग टू यू, बिकॉज वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो भी एक एआई ही है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है ना, कि इस पर्सन का मूड ऐसा, इसको ऐसा दिखाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो हम डेवलप कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 1 साल का बेबी है या 2 साल का बेबी है, जिसे समझ में जितनी आएगी वो उतना ही समझा पाएगा। सीरी कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता, कुछ उल्टा सीधा समझता है, क्योंकि वो छोटा है। हम अपने लेवल पे देखेंगे, हमारा जो ह्यूमन बेबी है वो भी तो इतना ही समझ पाता है। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, कि हाँ एआई के, एक मुझे डिफरेंस बताइए 2024 जो अभी बीता है और 2024 माना जाता है कि जिसको आप वीक एआई कह रही हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन आए और परमानेंटली चिपक गए। जैसे हम लोग कंटेंट राइटिंग वगैरह करते रहे हैं और उसमें तो हमारी तो छीन ली उसने, चैट जीपीटी। एग्जैक्टली। तो ये आप कह रही हैं वीक एआई है? ये वीक एआई है, ये सिर्फ आपसे बात तो नहीं कर रहा हूँ, आप बात करो उससे, वो आपको वही चीज बता रहा है, या आपकी इमोशंस को तो नहीं समझ रहा, आपसे सिर्फ फीडबैक कहना है कि पिक्चर वाला इंटरवेंशन 2024 में आया नहीं आया है, वो आपको सिर्फ पिक्चर्स बना के दे रहा है। वो तो आप व्हाट्सएप पे भी आज भी मेटा एआई जो आपके पास आया, आप उसमें डालो कुछ भी कंटेंट और वो आपका अकॉर्डिंगली, आप बोलोगे अमिताभ बच्चन फ्लाइंग, तो वो शायद अमिताभ बच्चन के पीछे बहुत सारे विंग्स लगा के उड़ा देगा बेचारों को। तो इस तरह से बहुत फनी चीजें भी हैं, और अभी तक वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है, उसे रियल वर्ल्ड में अभी तक नहीं लाया गया है, जैसे कि जो एक प्रॉपर आपके यूजेज में आ सके, जिससे आप मोनेटाइजेशन कर सकें, जिससे आप पैसा कमा सकें, वहाँ लोग अभी तक उसे नहीं लेकर आए हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग में जरूर यूज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, बट यस और चीजों में कि वो मेरे लिए वीडियो एडिट कर दे। तो पिछले साल तिहाड़ से एक बहुत बड़ा कांड हुआ, वहाँ चंद्रशेखर नाम का क्रिमिनल है जो तमाम तरीके के होम मिनिस्टर की आवाज से, बाकी आवाज से उसने इतने कमाल किए कि कह रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए की उगाही कर गया वहां बैठा वो। तो इन सब, ये तो तभी आप कह रहे हैं कि वो वीक एआई है। वीक एआई है, जस्ट वॉइस ही तो कमांड्स लिए उसने। आप अपने लिप सिंक करते रहिए, आप आके किशोर कुमार जी के गाने भी गा सकते हैं, मैं चाहूँ मैं लता मंगेशकर जी के गाने गा सकती हूँ, सिर्फ लिप सिंक करूंगी, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी, मेरी वॉइस अपने आप वो मॉड्यूलेट करेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन का एक वो है। तो ये तो स्मार्ट, देखो वही है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल एआई। यू यूज इट इन वट एवर वे, ही इज यूजिंग इट इन अ क्रिमिनल वे, एंड इफ आई टीच माई कमिंग जनरेशन के इसे रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल वे में उसे यूज करना है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए किया कि आप चूंकि इस पे काम कर रही हैं, काउंटर कैसे हो,
क्राइम कैसे काउंटर हो, टेररिज्म कैसे काउंटर हो, तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए क्या? मैंने जो आपको वो एन्क्रिप्शन वाला अभी बताया वो एक तरीका है, या टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर जो है जहाँ पर एक ह्यूमन एरर आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है, जहाँ हम बात करते हैं कि उन वाले टेस्टिंग की जहाँ पर एक बड़े से, अच्छा अब हम बात करते हैं जैसे इफ एन एरोप्लेन इज गोइंग टू फ्लाई, वी आर गोइंग टू टेस्ट इट ऑन बिहाफ, तो पहले से हम हार्डवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर टेस्टिंग ह्यूमन कर रहा है तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। एक मशीन एआई कर रही है तो वो बेटर टेस्टिंग करेगी, तो चांसेस ऑफ क्रैशेस कम हो गए। इस तरह से मेरे हिसाब से अगर हम इन चीज़ों में एआई को प्रॉपर तरीके से ले आएंगे तो एक बहुत बेटर वर्ल्ड भी हम सोच। डॉक्टर जैसे अभी क्राइम का बताऊं, मेरी बेटी पढ़ती है इंजीनियरिंग कॉलेज, अब उसके पास अचानक से मेरे वॉइस में एक वॉइस चला जाता है कि आई एम सीरियस एंड कम फास्ट एंड देयर इज अ कार बिफोर यू एंड उसमें बैठो और चले जाओ। अब इस ढंग के क्राइम होने शुरू हो गए हैं, तो इस ढंग के क्राइम अब इसको वो कैसे काउंटर, आपका जो रिसर्च है वो कैसे काउंटर करेगा? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो कर रहा है पहले तो उसकी काउंसलिंग हो कि नहीं तुम्हें एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। सेकेंड थिंग कि अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज कर रहे हैं तो आप पहले उसका सोर्स चेक करो कि वो कहाँ से वॉइस आ रही है, क्या वो सही आ रही है। सिर्फ वीडियो के बेसिस पे नहीं, आप प्रॉपर उसे कॉल करो उस पर्सन को, ऐसे ही नहीं बैठो, पहले वो आपको कॉल करे, आपको कंफर्मेशन लें, फिर अगर उन्हें कंफर्म, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया हो, आपके फ़ोन से वो वॉइस जा रही हो, तो ऐसा कर सकती हैं कि एक सेकंड नंबर और एक ऑल्टरनेट नंबर पहले कॉल करके कंफर्मेशन लें कि हाँ ठीक है ये सच है या झूठ है। इसकी कंफर्मेशन अगर बच्चा करेगा तब वो नहीं इस ट्रैप में फंस सकता, लेकिन फंसने को तो हर कोई फंस सकता है। अभी मैंने रिसेंटली आई वेंट टू अ स्कूल फॉर सेमिनार, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो स्कूल में उन्होंने ना सामने एक बहुत बड़े, मैं आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द सेलिब्रिटी, उस सेलिब्रिटी का उसने वीडियो लगाया हुआ था, और जबकि वो सेलिब्रिटी ने उन्हें विजिट नहीं करा है, बस उन्होंने एआई से वो सेलिब्रिटी। और आने वाले टाइम पे अभी यंग क्राउड एज दे नो, सिद्धू मूसेवाला का एआई का एक बहुत बड़ा वो आने वाला है कॉन्सर्ट इन विच दे वुड क्रिएट सिद्धू मूसेवाला देयर and he would be taking the concert, he would be talking like that only, बिल्कुल उसी तरह से। तो let's see कैसा होता है। see everything is coming up, अब ऐसे तो फिर ऐसे वो कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग भी क्रिएट कर देंगे, वो तो बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हर चीज के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं। आप पॉजिटिव एक बड़ी बात है जो मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूँ कि पुलिसिंग हमारे समाज में बड़ा जरूरी है, और पुलिसिंग की ट्रेनिंग अभी तो उस पर भी नहीं है कि अभी अगर मेरे अकाउंट से कोई पैसा गायब कर ले रहा है, ओटीपी नहीं मांग रहा है और वैसे चला जा रहा है, फिर मैं पुलिस के पास दौड़ रहा हूँ, तो साइबर क्राइम के जो लॉज वगैरह हैं इतने हल्के हैं कि वो कैश से बाहर आ जा रहा है। अब तो बहुत हाई है, बिकॉज रिसेंटली अभी साइबर क्राइम के सेल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है। दिल्ली की ही साइबर क्राइम सेल में मेरे एक बहुत नोन मेरी स्टूडेंट ही हैं, वो ही वाज टेलिंग मी कि नहीं, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, लाइक एक टाइम था जब उसके बारे में लोगों को नहीं पता था। वही मैं कह रही हूँ, समय लगता है हर चीज़ को आकर, फिर उसके बाद उसके, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना आया, हमने प्रिकॉशंस लेनी स्टार्ट कर दी। उससे पहले किसी ने मास्क नहीं लगाया होगा कभी, N95 हमने तब लगाया होगा जब पोल्यूशन था, नहीं तो और बाकी जितनी प्रिकॉशंस बोली, हाथ सैनिटाइज करो, ये करो, जब आएगा तो उसके साथ साथ उसकी कमियां भी आएंगी और उसके साथ साथ उसके अच्छाइयां भी आएंगी। हर चीज़ की यही वो होती है। तो उसके बाद ही जब कोरोना आ गया उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन भी बन गई। तो अब वैक्सीनेशन के नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। आप लगवाओ पीपल से कि हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है बहुत लोगों को। डॉक्टर स्वाति, मैं आपको अब 2-3 अलग अलग सेक्टर में ले चलूंगा ताकि वो आप बता पाए बेहतर तरीके से। एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मेगा तब्दीली आने वाली है एआई के इंटरवेंशन से, वो क्या हो सकता है? देखिए, जब हम सॉइल को देखते हैं तो अभी तक अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो देयर आर सम फार्मर्स जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बट अगर ये रिसर्च लेवल पे ही है अभी कि पहले सॉइल चेक करो कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके इंटरवेंशन करो। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये काम अगर एआई कर देगा
कि पहले ही बता देगा कि अब बैठ के सॉइल चेक करो, फिर मॉइस्चर कितना नाइट्रोजन कम है, कितना ऑक्सीजन कम है, फिर नेट पे चेक करो, फिर या फिर अगर वो एग्रीकल्चर का नोन है पर्सन, क्योंकि नॉर्मली फार्मर्स आर नॉट दैट वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो उन लोगों को अगर बताओ तो वो कुछ तो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं बहुत अच्छे से, बट कुछ लोग लूज आउट अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस वार जो यूक्रेन वार, यूरोपियन वार वगैरह हुआ है, तो ग्रेन क्राइसिस में आ गई है पूरी वर्ल्ड सिविलाइजेशन, और उसको जरूरत है कि मुझे बढ़िया गेहूं चाहिए, तो दुनिया के किस हिस्से से बढ़िया गेहूं आ सकता है, एआई कंपल्सरी बता देगा कि बड़े आसानी से ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो एआई हमें एग्जैक्टली वहां पर ये बता देगा कि ये इसमें ये ग्रो करो और इतनी देर के लिए ग्रो करो, इसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका है ना, उसके अंदर मैंने क्या डाला, मैंने अपना रिसर्च डाल दिया। अब मैं सब जगह नहीं पहुंच सकती, तो मेरा एआई जाकर वहां पर बता देगा। तो इसी तरह से एक एक्सपर्टीज जो कि सिर्फ एक जगह के लिए स्पेसिफिक हो जाती थी, वो अब सब जगह पर यूज हो सकती है। जैसे हम अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो हमें अगर एक एडवाइस एक डॉक्टर का बहुत अच्छा है, पर वो डॉक्टर इज नॉट इन दैट सिचुएशन दैट ही कैन विजिट दैट प्लेस, तो वो एआई के थ्रू, अपने एआई के थ्रू डेफिनेटली बता देगा। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये मेडिकल फील्ड में हुआ कि एआई कोई बहुत बड़े डॉक्टर है जो बहुत बढ़िया सर्जन है, उस सर्जन के इंटरवेंशन के लिए वो आ जाएगा और डेफिनेटली हम उन्हीं के एआई को यूज कर सकते हैं। उन्होंने अपने तरीके से उस एआई को ट्रेन करा होगा, अपनी खुद की जो उसमें नॉलेज उसमें दी होगी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उस इंटेलिजेंस को, उनकी इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं आगे बढ़ाने। डॉक्टर साथी, मेडिकल फील्ड में जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी एम्स के कई सर्जन रिटायर हो रहे थे, पूरे सब लोग रो रहे थे उनके पीछे कि अब दोबारा वो नहीं आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे ही के अग्रवाल गए दुनिया से, कहते थे वो सब फिजिशियन नहीं आएगा, तो उन सबको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है क्या फर्दर सिविलाइजेशन के लिए? वो इंटेलिजेंस उनकी, वो अपने खुद के एआईज क्रिएट करके उनकी इंटेलिजेंस को यूज कर हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं, फॉरएवर यूज कर सकते हैं उन्हें, और डेफिनेटली हम उनको यूज करके आगे सर्जरीज कर सकते हैं। तो अगर वही एक एआई को ट्रेन कर देते हैं कि मैं सर्जरी इस तरीके से करता हूँ, और वो एआई पूरे वर्ल्ड में यूज हो सकता है, तो फिर उनकी इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में जा सकती है इन दैट केस। दिस इज वन वे। मेडिकल साइंस में खास करके अब आप इसे नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि हाँ उनका फिर उनका क्या वैल्यू रह गया, लेकिन आने वाले टाइम पे देयर वुड बी अ टाइम जब एआई को ट्रेन करने वाले को डेफिनेटली वो एक पेटेंट करा लेंगे कि हाँ ये मेरा एआई है, मेरे तरीके से ये सर्जरी हो रही है। तो ये भी एक तरीका है जिससे वो बचा सकते हैं। जैसे हम कॉपीराइट करा लेते हैं अपने चीज़ों को, हम सॉन्ग्स को कॉपीराइट करा लेते हैं, तो आप अब वो सॉन्ग दोबारा, वो म्यूजिक दोबारा रीयूज नहीं हो सकता। इसी तरह से वो एआई दोबारा तभी रीयूज हो सकता है जब उस पर्सन को उसकी ऐसे एक्सपर्ट्स को आप अमर कर सकते हैं, लोगों को अमर कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताइए जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को जानने का भी मन कर रहा होगा, कि ह्यूमन लाइफ में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज कहा जाता है, एनर्जेटिक एज, वो 30 से 40 के बीच में है, और ट्रैवल करते हुए लोग आखिर तक चला जाता है। तो क्या एआई इंसान को खुद ही ऐसा तैयार कर देगा कि हमेशा वो 30-40 के एज में, जब वो सबसे ज्यादा एनर्जाइज था, सबसे ज्यादा बातें कर पाता सब कुछ, तो उस सिचुएशन में जो डिसीजंस लेते थे, जाहिर तौर पर वो अपने एआई को वो 30-40 की एज के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग रोक दें, तो वो डेफिनेटली वहां डिसीजंस ले पाएगा। बट आई थिंक जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि एज वी ग्रो, हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा होता है, वो डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम 50-55 में जाके सोचते हैं शायद मैंने 30 में ये डिसीजन ना लिया होता, या 35 में ये डिसीजन ना लिया होता तो हम आज बेटर होते। तो वो जो रिग्रेट, फिर वो तो हम रिग्रेट, उसको हमने एआई को उसी अकॉर्डिंग ट्रेन कर दिया, वो रिग्रेट्स के साथ ही चलेगा। तो आई थिंक यस, एनर्जी की बात करी जाए तो यस, ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी ला देगा ये नहीं पॉसिबल है, बस यस वो हमारे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ला सकता है, वो हमारे को मोटिवेट कर सकता है कि यस यू गो फॉर वर्कआउट और यू गो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, ये चीजें जरूर डेफिनेटली कर सकता है।
क्लाइमेट एक बड़ा इशू है डॉक्टर स्वाति। जिस दिन से क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट आ रहा है पूरे से लोग कह रहे हैं कि दुनिया ढलती जा रही है, गिरती जा रही है। तो क्या लगता है ये इंटरवेंशन से उस क्लाइमेटिक चेंज या क्लाइमेटिक इम्पैक्ट को थोड़ा रोका जा सकता है? अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये सब जो मशीनरी है दैट इज आल्सो वन रीजन फॉर द things which are we are using, we are more going towards automation, जिसकी वजह से मशीनरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही है, तो उसे रीयूज नहीं कर पाते हम। तो वो एज अ वे हमारे यहाँ पर एक कहा जाए कि डंप हो जाती हैं बहुत सारी ऐसे। ठीक है, नहीं, मेरे सवाल का दूसरा मतलब था, मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि एक बड़ी आरोप है कि आप पूरा एयर कंडीशन चलाते हैं और बड़े बेवकूफ तरीके से चलाते हैं, बेहुदे तरीके से चलाते हैं, हर गाड़ियां हर जगह, और वो जो एयर पॉल्यूटेंट है वो हमारे लोग, आस पड़ोस के लोग या हमारे प्लेनेट के लोग वो सफरर होते हैं। तो क्या एआई के इंटरवेंशन से ये पता लगाया जा सकेगा कि दिल्ली के उस इलाके फला इलाके में ये जो पॉल्यूटेंट है वो ज्यादा हो रहा है और तो उसे रोका जा सकेगा? ऐसा है संभव? देखिए, रोका जाने का सिचुएशन मैं इस बारे में, डाटा आ जाए, पहले डाटा आ जाए। ये डेटा तो ऑलरेडी हमें मिल जाता है। डेटा तो आप अगर देखेंगे तो हमें पता होता है कि कौन सा पोल्यूटेंट इस टाइम पे कहाँ पर ज्यादा है, वो तो अभी भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसे रोका जा सकता है या नहीं, इसका मैं आपको कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शायद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, एआई किस तरीके वो होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो हम कह नहीं सकते कि शायद ऊंट इस करवट बैठे कि हमारे अगेंस्ट हो जाए क्लाइमेटिक चेंजेस, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो बहुत अच्छे से हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए उससे, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो भी है, तो शायद वो कोई ऐसा सोल्यूशन बता दे जिससे कि हम इस चीज़ को बचा सकें। तो टाइम वुड टेल, इस चीज़ में मैं डेफिनेटली इसे टाइम पर छोड़ दूंगी। हाँ, मगर जो अब तक रिसर्च हुआ है मैं उसके बेसिस पर जो आपको बता सकती हूँ यही है कि हाँ, ये एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जैसा ही एक इंटेलिजेंट मशीन बन गया, तो जैसा ह्यूमन दिमाग चलता है कहीं ना कहीं उसका भी वैसा चलेगा, और एक कदम ऊपर चला तो यू नेवर नो, if we give every control to everything to these machines, तो what will happen? ये मुश्किल। एक और बड़ा जो सब्जेक्ट है टीचर्स के नाते, बाकी के नाते, कि लगातार दुनिया में कोशिश होती है कि बेटर ह्यूमन बीइंग बना है। Yes. और बचपन से ही वो इंटरवेंशन में गार्जियन से लेके सब कुछ, पेरेंटिंग से लेके सब चलता रहता है। और इंसान की सबसे बड़ी जो खासियत है, बुरा से बुरा इंसान चाहता है कि उसका संतान एक बहुत खूबसूरत इंसान बने, इससे बचपन। तो क्या इस फिलॉसफी को एआई ड्राइव कर पाएगी आने वाले दिनों में? या बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल एआई बनाएंगे। डेफिनेटली एआई को हम एक बच्चे को सही मोटिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम डेफिनेटली एक सही तरीके से ढलने के लिए यूज कर सकते हैं। एआई बहुत पॉजिटिव चीज भी ला सकती है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है, बट अगर हम उसे रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज करते तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली लाएंगे। थोड़ा सा एक और बात बताएं, इसी पे जुड़ता है कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी कि 80 करोड़ टेलीफोन मोबाइल यूजर्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स। जब हम इसकी बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है जो स्मार्टफोन हैंडलिंग कर रही है, तो रिवर्स एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें कि तकरीबन 80 करोड़ लोग और हैं या 65 करोड़ लोग और हैं जो इससे अनछुए हैं, अब नहीं पहुंचे हुए। तो क्या एआई एप्लीकेशन वाले लोग और जो नॉन एआई एप्लीकेशन वाले लोग हैं उसके बीच में बड़ा गैप क्रिएट होने वाला है? देखिए, ये तो गैप अभी भी है, क्योंकि हम स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनके पास शायद आज भी फोन पहुंचे ही हैं या पहुंचे हैं भी नहीं, आज भी शायद वो लैंडलाइंस पे ही डिपेंडेंट है या उससे भी पीछे शायद उनके पास कोई साधन है ही नहीं हमसे बातचीत का। तो उस केस में एआई डेफिनेटली, जो लोग एआई इनेबल्ड होंगे, जिनके पास एआई का सब कुछ अवेलेबल होगा, तो वो एक नहीं, वो कई स्टेप ऊपर हो जाएंगे उनसे, क्योंकि उन लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नॉलेज होगी जो कि एक नॉन एआई पर्सन को नहीं होगी, जो एप्लीकेशंस नहीं यूज कर रहा। बट यस, उन्हें वो डेफिनेटली
कहा जाए डॉप करना बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपने बात करी आवाज़ की, तो वो डेफिनेटली समझ जाएंगे। जो आप अपनी डॉटर के बारे में बात करते हैं गलतियाँ, तो वो बेचारे तो वो 1 मिनट में गलती समझ जाएंगे। उन लोग वो तो इस ट्रैप में बहुत इजीली आ जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा कंट्री इस टाइम बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी है कि मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल्स पहुंच सकें, लैपटॉप्स पहुंच सकें। एवरीबडी इज ट्राइंग, बट कहाँ तक ये बात पहुंचती है इज डेफिनेटली, क्योंकि ये बात मैंने आपसे बोला, बजट कंस्ट्रेंट हमेशा से रहेगा, क्योंकि ये एआई इज वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। अगेन अनदर थिंग, आपके कॉस्ट और नॉन कॉस्ट का क्या एआई ये पॉसिबिलिटी पैदा करेगा, जैसे अभी पूरी दुनिया करेंसी पे चल रही है, क्या एआई कोई ऐसा पॉसिबिलिटी पैदा करेगा जो कॉस्ट का मामला खत्म हो जाएगा साइंटिफिक रिसर्च में और बाकी चीजों में? डेफिनेटली देखिए, मैं इसको और मैं कहूँ कि अभी बात ऐसी हो रही है कि करेंसी डिपेंडेंट है डॉलर पे। अब अलग अलग देश अपनी बात कर रहे हैं, एक पैरेलल करेंसी की बात हो रही है, तो दुनिया इकोनॉमिकली कुछ अलग तरीके से मोड़ ले रही है। अब इसमें कॉस्ट और नॉन कॉस्ट ह्यूमन लाइफ पे डिपेंडेंट होने की बात हो रही है, या इस बात की बहुत जबरदस्त पैरवी हो रही है कि ये गैप खत्म करो, करेंसी और कॉस्ट, जो भी काम दुनिया में हो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए हो। तो कॉस्ट तब मैटर करता है जो करेंसी है। क्या इसको एबॉलिश करने में सफल होगी एआई? ये अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं सबसे। हम बच्चों को बहुत ही अर्ली एज में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। और यस, फाइनेंशियली अगर हम एआई को फाइनेंसेस में लाएंगे तो मे बी सम गुड फाइनेंस पर्सन डेफिनेटली इसको शायद एक लेवल पे एआई को यूज करके इसे कर सके। देखिए, एआई की पॉसिबिलिटीज तो हजारों हैं, करोड़ों हैं, या शायद हम गिन भी नहीं सकते, उससे भी ऊपर है। तो एआई कहाँ इस फाइनेंसेस में घुसकर या एनएसई मार्केट्स में घुसकर किस तरीके से इस गैप को खत्म करे, you never know how people are going to use it. So yes, maybe we have a parallel currency in the coming year. Maybe we have a currency which is equivalent to every currency in this world. So yes, maybe this gap goes off, and then देखो, ये काम शायद कहीं ना कहीं क्रिप्टो ने भी करने की कोशिश किया था, बिटकॉइंस के थ्रू करने की कोशिश की गई थी, but it didn't come out well. But yes, in the coming years, you never know how the things are coming. Yes, but technologically अगर AI अभी right now बोला जाए, तो आपने जैसे अभी बात करी चीन, यूएस इस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो बहुत डेवलप्ड है। हमारे यहाँ भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इवन दो वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, इवन दो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, बट डाउन द लाइन हमारी गवर्नमेंट सारी नीड्स को केटर नहीं कर पाती है, तो बिकॉज ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया भर में बराबर नहीं है, एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें कि यूएस गवर्नमेंट, यस, उनके पास इतना अमाउंट है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे यहाँ के शायद रिसर्चर्स को उतना अमाउंट नहीं मिलता। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी इस बात में। जैसे मैं जब सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज के ऊपर वर्क करी थी, तो मेरे को इंडियन कंपनीज अपने डेटा नहीं शेयर करती थी, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर्स की वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए हमें कुछ प्रीवियस डेटा चाहिए होता था। तो वो जो प्रीवियस डेटा कलेक्ट करने में ही हमें 1 साल लग जाता है अगर हम इंडिया में रिसर्च करते हैं, बट अगर हम बाहर की कंट्रीज में रिसर्च करते हैं, वो लोग हमें खुद हायर करते हैं, और वहां पर क्या होता है, दे पे द रिसर्चर्स कि आप मेरे लिए ये रिसर्च करो, तो इन दैट केस हमारे पास डेटा खुद ही आ जाता है। और ये वाली चीज यहाँ पर एक R&D टीम बिठा दी जाती है। R&D टीम ऑलरेडी रिसर्चर्स होते ही हैं, तो एक PhD रिसर्चर या एक पोस्ट डॉक्टरेट वाले रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती बाहर की कंट्रीज में। यहाँ पर ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हम वहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं डेटा, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलता हमको। तो यस, थोड़ा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस चीज में चाहिए, ताकि हम ज्यादा अच्छे, क्योंकि देखिए
ये तो बहुत ही क्लियर है, आपने देखा ही होगा कि इंडियन माइंड्स आर ऑलवेज द बेस्ट वंस। तो इंडियन माइंड अगर बीच में मे बी वो जो डीप लर्निंग का एल्गोरिथम बाहर के कंट्रीज अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, वो शायद हम कर जाए, वो शायद हम बना दें, उनसे बेटर बना दें, उनसे सस्ता बना दें। तो बिकॉज इंडियन हमेशा ऐसा ही करते आए हैं अभी तक, हम अपना पिछले जितने भी डॉक्टर साहब आप सही कह रही हैं। अभी जो 20 तारीख से यूएस में सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलने से पहले एलन मस्क को लिया गया, हायर किया गया, उसमें बहुत सारे इंडियन ब्रेन है जो उसके बेस्ट टीम में है। तो दुनिया मानती है कि हमारा दिमाग बाकियों की तुलना में थोड़ा बेहतर काम करता है। एग्जैक्टली। तो वो बस ये प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि यहाँ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा गैप है, वहां पर इतना ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा कम गैप है, लेकिन गैप वहां पे भी है। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि बाकी कंट्रीज में गैप नहीं है, बिकॉज आई विजिटेड सेवरल कंट्रीज। तो लेकिन यहाँ पर गैप थोड़ा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है उस कंपैरेटिवली, और हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी जब हम डेवलप हो जाएंगे, मे बी अगर हम एआई क्रैक कर दे तो हम ही सबसे बड़ी कंट्री बन जाएंगे, फिर तो हम रूलिंग कंट्री बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड की। होप सो। देखो साथी, हम आखिरी चरण में है और आखिरी सवाल आपसे है कि क्लियर बताइए, आम आदमी को बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मेलिटी से बाहर निकल कर बताइए कि इस 2025 में दुनिया को एआई के जरिए क्या कुछ मिल सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हाँ 2025 में एआई के थ्रू क्या मिल सकता है। एआई एक्चुअली में हमें वो सब जो कंफर्ट है, बैठ के आप अपने फोन से डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हैं, आप अपने एसेज उसके थ्रू लिख सकते हैं, ये सब एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम रियली में अपने आप को एक नए तरीके से अपने फीडबैक्स के थ्रू, अपने लर्निंग के थ्रू एक नया एक ह्यूमन बीइंग काइंड क्रिएट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी चीज़ों में। तो 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2025 क्या अगले 3-4 साल 5 साल आई वुड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग सब एक अपने जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे ही एक मशीनरी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर लें जिसके जो हमें हेल्प करे हमारे खुद के रेगुलर वर्क्स में, रेगुलर टास्क्स में। जैसे कि आपके अगर आप टीचर हैं तो आपको शायद लेसन प्लान्स बनाने में हेल्प करे, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपको कंटेंट बनाने में हेल्प करे, या अगर आप एक मेडिकल फील्ड में हैं तो आपको शायद वो सर्जरी करने में हेल्प करे, या कुछ स्मॉल जो फिजिशियन के काम होते हैं उनमें हेल्प करे। तो इस तरह से it's going to help us only. It's just a help for us. Don't be scared from it. Yes, but be responsible while using it and be careful also. हमेशा विजिलेंट रहिए while using any machinery, any cyber tool. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल भयहीन रहने की जरूरत है, दुनिया एआई के जरिए बहुत सारे नौकरियां देने वाली है, खास करके भारतीय एंटरप्रेन्योर्स।